हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने IGI-PAS के BPED के एंट्रेंस एग्जाम के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ये वीडियो का पार्ट 2 है और यही वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 100 तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 51। What is the biggest advantage of interaction between the teacher and students? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच अगर इंटरेक्शन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। इट रिजल्ट्स इन बेटर ग्रुप रिलेशन, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग, इट सेटिस्फाइज द टीचर या इट एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग। यानी अगर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच बेटर इंटरेक्शन होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि उससे जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होगा। स्टूडेंट इफ़ेक्टिवली चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज़ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अष्टांग योग के फिफ्थ एलिमेंट का क्या नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन या धारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है वो अष्टांग योग का 5वां एलिमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ खो-खो ग्राउंड। क्वेश्चन में पूछा गया है खो-खो ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। 27 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स। ऑप्शन 2 है 27 मीटर्स इंटू 16 मीटर्स। ऑप्शन 3 है 29 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स। ऑप्शन 4 है 29 मीटर्स इंटू 16 मीटर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 27 मीटर्स इंटू 16 मीटर्स। जो खो खो का ग्राउंड होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 27 मीटर्स उसकी लेंथ होती है और 16 मीटर उसका विड्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड। क्वेश्चन में पूछा गया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या चीज़ इंक्लूड है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शंस है फेम, प्रेज, अवार्ड्स या अकम्प्लिशमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मतलब जो हमारा अचीवमेंट है, हमने क्या चीज़ अचीव की है, तो वो ही चीज़ हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। गीता फोगाट हु क्वालिफाइड फॉर लंदन ओलंपिक्स 2012 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है गीता फोगाट जो कि एक प्लेयर हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स जो कि 2012 में हुए थे वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, रेसलिंग या बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रेसलिंग। गीता फोगाट जो हैं वो रेसलिंग की प्लेयर हैं। गीता फोगाट जो 2012 लंदन ओलंपिक्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो रेसलिंग की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। जॉन लॉक्स फ्रेज ऑफ टेब्यूला रेजा मीन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एक फ्रेज है जॉन लॉक्स फ्रेज ऑफ टेब्यूला रेसा। इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ताल एंड रस। ऑप्शन 2 है माइंड इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ऑप्शन 3 है फ्री एजुकेशन। ऑप्शन 4 है नेचुरल एजुकेशन। इसका राइट आंसर है माइंड इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। No disinterested pursuit of knowledge and no intellectual education for its own sake was the slogan of the। क्वेश्चन में एक स्लोगन दिया गया है और कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 टाइप के फिलोसफर में से वो कौन से फिलोसफर्स हैं जिनका ये दिया गया स्लोगन है। ऑप्शंस हैं रियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, नेचुरलिस्ट या आइडियलिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रैग्मेटिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। एट द प्री प्राइमरी स्टेज, reading would allowed while writing is given importance।
दिस इज बेस्ड ऑन विच थियोरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे लर्निंग की 4 थियोरीज दी गई हैं। इन चारों थियोरीज में से वो कौन सी थ्योरी है जो ऊपर दी गई बात को सपोर्ट करती है। ऊपर क्या कहा गया है? ऊपर कहा गया है कि जब हम रीडिंग के प्राइमरी स्टेज में होते हैं तो उस समय हम जो चीज़ लिख रहे हैं उसे हमें लिखते हुए ज़ोर ज़ोर से पढ़ना भी। तो ये कौन सी थियोरी ऑफ लर्निंग को सपोर्ट कर रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रायल एंड एरर, इनसाइट, कंडीशनिंग या इमिटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कंडीशनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द लेंथ ऑफ द वॉल्टिंग टेबल शेल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है वॉल्टिंग टेबल की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 135 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 120 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ईच हाफ इन अ हॉकी गेम कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी में जो एक हाफ होता है वो कितने मिनट का होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स या 40 मिनट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 35 मिनट्स। हॉकी में जो एक हाफ होता है वो 35 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, emphasis upon the quick central problematic situation micro teaching is useful to students of। ऑप्शंस दिए गए हैं जूनियर क्लासेस ओनली, प्राइमरी क्लासेस ओनली, हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस या 10+2 क्लासेस ओनली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट परसेंट ऑफ मील ऑफ अ डे मस्ट कंटेन फैट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक दिन में हम जितना खाना खाते हैं उसमें कितने परसेंट फैट होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं 5 to 15, 40 to 45%, 10 to 25% या 20 to 35%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 20 to 35%। एक दिन में हम जो फूड का इंटेक करते हैं उसमें 20 to 35% फैट होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इंट्रामूरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है इंट्रामूरल प्रोग्राम से स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा सेंस पैदा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमर, अचीवमेंट या एंजॉयमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इन्वॉल्वमेंट। जब स्टूडेंट इंट्रामूरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर ऐसा सेंस पैदा होता है कि भाई हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। तो इससे इन्वॉल्वमेंट का सेंस स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year old चाइल्ड इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 12 साल के बच्चे के लिए सोशल डेवलपमेंट की सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं फैमिली, नेबर, स्कूल या प्लेग्राउंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लेग्राउंड। एक 12 साल के बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई सोशल डेवलपमेंट की हो सकती है तो वो प्लेग्राउंड हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन सिस्टम आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 216, 196, 206 या 201। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 206। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, साइडवार्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका जो साइडवार्ड कर्वेचर होता है वो कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या नोकनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 स्कोलियोसिस। जो हमारी स्पाइन का साइडवार्ड कर्वेचर होता है उसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस में क्या होता है, हमारा जो एक साइड का शोल्डर होता है वो एक तरफ को झुक जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म एम्पलीट्यूड रेफर्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड जो टर्म है वो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रेंज ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच पर्सनैलिटी थियोरी कैरेक्टरिस्टिकली स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग द पर्सन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी थियोरी है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है उसमें जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमारे लाइफ के स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर्स हैं उनको शेप देती है। ऑप्शंस दिए गए हैं ह्यूमैनिस्टिक थियोरी, सोशल कॉग्निटिव थियोरी, साइको एनालिटिकल थियोरी या ट्रेड थियोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, साइको एनालिटिकल थियोरी। जो साइको एनालिटिकल थियोरी होती है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी लाइफ के स्टार्टिंग की जो एज होती है उसे शेप देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विच इंजरी इन्वॉल्व लिगामेंट एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 इंजरीज के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सी इंजरी है जो लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेन, ब्रूज, स्प्रेन या ग्रीन स्टिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्प्रेन। स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी है और सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन रिसीव एट होम। क्वेश्चन में पूछा गया है छोटे बच्चे और इन्फेंट्स यानी वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से भी कम है वो किस तरह की एजुकेशन अपने घर पर रिसीव करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इनफॉर्मल, सिस्टमैटिक, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल। इसका राइट आंसर होगा इनफॉर्मल। फैमिली के अंदर जो छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है वो कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीचिंग के समय स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो क्लास के अंदर वो कैसे पॉसिबल है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑडियो विजुअल एड, यानी हम ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करें तो स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन 2 है टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करें जैसा कि आमतौर से हम क्लासेस में करते हैं। ऑप्शन 3 है लेक्चर मेथड। ऑप्शन 4 है डिस्कशन मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डिस्कशन मेथड। अगर टीचिंग के समय डिस्कशन मेथड को अडॉप्ट किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, साइटोप्लाज्म बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है साइटोप्लाज्म किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रेन, सेल, ग्लैंड या ऑर्गन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेल। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, वैल्यूज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि जो वैल्यूज हम इनहेरिट करते हैं यानी अपने पेरेंट्स से, फोरफादर से जो वैल्यू हम इनहेरिट करते हैं वो रिफ्लेक्ट करती है, किसे करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म या नेचुरलिज्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, आइडियलिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 2016 ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है 2016 के जो ओलंपिक्स थे वो कहाँ पर हुए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, एथेंस, बीजिंग या रियो। इसका राइट आंसर होगा रियो। 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे जो कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मेनी फेदर आर फिक्स्ड इन द बेस ऑफ अ शटल कॉक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बैडमिंटन में शटल कॉक का यूज़ होता है उसमें कितनी फेदर्स होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 18, 12, 14 या 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 16। बैडमिंटन में हम जिस शटल कॉक का यूज़ करते हैं
उसमें टोटल 16 फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर उसमें अथॉरिटीज ओवरलैप हो रही हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। इसलिए ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ है कि उसमें अथॉरिटीज में ओवरलैपिंग हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकली नोन एज लिपिड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसका केमिकल नाम लिपिड्स है। ऑप्शंस हैं कैंडीज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स या शुगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, फैट्स। फैट्स को केमिकली लिपिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी बिगिनर प्लेयर के लिए कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेसिफिसिटी, रेगुलरिटी, इंडिविजुअलिटी या नोन टू अननोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नोन टू अननोन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो ये 4th प्रिंसिपल है नोन टू अननोन, ये किसी बिगिनर प्लेयर के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 वायरसेस में से वो कौन सा वायरस है जिससे कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो साधारण नज़ला होता है हमें। ऑप्शंस दिए गए हैं T4 वायरस, राइनो वायरस, सिमियन वायरस या MCZ वायरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राइनो वायरस। जो हमें कॉमनली कोल्ड हो जाता है वो होता है हमें राइनो वायरस की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो मिनरल रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 मैक्रो मिनरल्स में से वो कौन सा मैक्रो मिनरल है जो बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है और मेंटेन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीड, बॉडी कॉम्पोजिशन, रिएक्शन टाइम या एजिलिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो स्किल रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द विटामिन इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 विटामिन में से वो कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन डी, ई, ए या सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लो लर्नर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी स्लो लर्नर के लिए नीचे दिए गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। स्लो लर्नर मतलब वो इंसान जो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, फास्टली चीज़ों को नहीं सीख पाता। तो नीचे दिए गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट या लिमिटेड वोकेबुलरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो स्लो लर्नर होते हैं यानी चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे समझ पाते हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, यानी नॉर्मली वो नहीं सोच पाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, 2020 ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन।
क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं सिडनी सिटी, टोक्यो सिटी, लंदन सिटी या एथेंस सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 टोक्यो सिटी। दोस्तों क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और जैसा कि आप जानते हैं 2020 ओलंपिक्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं एक साल के लिए, तो ये 2020 में नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसलिए यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है मोटिवेशन में क्या चीज़ शामिल नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्शन, कोऑपरेशन, रियलिस्टिक व्यू या परसिस्टेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 कोऑपरेशन। मोटिवेशन में हम कोऑपरेशन को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीचिंग में जो वर्बल गाइडेंस होती है, यानी हम खुद ही मुंह से बोल करके बता देते हैं ओरली, वो सबसे कम इफेक्टिव होती है। कहाँ पर सबसे कम इफेक्टिव होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स, रिलेशनशिप या एटीट्यूड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 स्किल्स। किसी भी स्किल को सिखाने के लिए जब हम वर्बल गाइडेंस देते हैं तो वो क्या होती है? सबसे कम इफेक्टिव होती है। दोस्तों किसी भी स्किल को सिखाने के लिए सबसे इफेक्टिव गाइडेंस है डिमोन्स्ट्रेशन। अगर हम डिमोन्स्ट्रेट करके खुद दिखाएंगे तो वो सबसे अच्छा टीचिंग का प्रोसेस हो सकता है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, हु वॉज द विनर ऑफ गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2014। क्वेश्चन में पूछा गया है 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किसे अवार्ड की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं रोनाल्डो, थॉमस मिलर, लायनल मेसी या नेमार जूनियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लायनल मेसी। लायनल मेसी को 2014 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किस चीज़ को अलाइव रखने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ऑप्शंस दिए गए हैं फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक्स या प्रिंसिपल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डायनेमिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस डज नॉट कंपोज ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो है वो फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, और ये जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों फिटनेस के कंपोनेंट्स में आते हैं। इनसे अलग और भी कंपोनेंट्स हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू JB Nash, which one of the following is not an objective of physical education। क्वेश्चन में पूछा गया है कि JB Nash के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। JB Nash के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट के सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मोनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट मोनिका बत्रा कौन से गेम की प्लेयर हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं बैडमिंटन, टेनिस, रेसलिंग या टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 टेबल टेनिस। मोनिका बत्रा जो हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हैं वो टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर नॉट ऑन नर्मदा रिवर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 डैम्स में से वो कौन सा डैम है जो नर्मदा रिवर पर नहीं है।
ऑप्शंस दिए गए हैं कोयना पावर प्रोजेक्ट, माहेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट या जोबाट प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कोयना पावर प्रोजेक्ट। कोयना पावर प्रोजेक्ट डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से ईयर में हुए। ऑप्शंस दिए गए हैं 1922, 1934, 1930 या 1926। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 1930। जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो 1930 में हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कसेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं उनमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं रिहेबिलिटेशन, मोटर लर्निंग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन या बॉडी टाइप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर एज एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज और आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टीचर की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं जो यूनेस्को ने एक्सप्लेन करी हैं वो क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर ट्रेनिंग, इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ऑल ऑफ दीज या जस्टिस टू द प्रोफेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द प्रॉपर रेशो बिटवीन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हम डाइट का इंटेक करते हैं उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो है वो कितना कितना होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं 2:1:2, 1:1:4, 1:2:4, 1:2:4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1:1:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीमर जो टर्म है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, क्रिकेट, चेस या फुटबॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्रिकेट। बीमर जो टर्म है वो क्रिकेट गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एलिसा टेस्ट होता है वो क्या चीज़ डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेनल इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 HIV इन्फेक्शन। एलिसा टेस्ट जो है वो HIV इन्फेक्शन पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, इन इंडिया द स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्टार्टेड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया के अंदर स्कूल हेल्थ सर्विसेज कौन से ईयर में स्टार्ट हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं 1949, 1909, 1962 या 1968। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 1909। इंडिया के अंदर जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो 1909 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन्स गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स विच इज़ इंडेप्टेड टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम में किंडरगार्टन सिस्टम होता है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स, ये जो सिस्टम है ये किसने दिया था। ऑप्शंस दिए गए हैं डीवे, फ्रॉबेल, स्पेंसर या प्लेटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 फ्रॉबेल। किंडरगार्टन का जो सिस्टम है वो फ्रॉबेल ने दिया था। तो दोस्तों ये हमने 100th क्वेश्चन भी पूरा कर लिया है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन वीडियो के पार्ट 1 का बच गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 10, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइडर कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। नीचे 4 गेम्स के नाम दिए गए हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। दोस्तों DU की आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए
बैडमिंटन, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गोल्फ। दोस्तों क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बैडमिंटन बताया था DU के आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में लिखकर बताया कि नहीं इसका आंसर गोल्फ होगा, और चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इसका आंसर गोल्फ ही होना चाहिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी व्यूवर्स को जिन्होंने कमेंट्स में लिखकर बताया कि इसका राइट आंसर गोल्फ होना चाहिए। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए हैं, और इसी के साथ हमारा BP8 का रिटन एंट्रेंस टेस्ट IJI PAS का कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।